आइए मेरे साथ मिलकर अपने आप के साथ चैलेंज करते हैं कि सिर्फ एक दिन में सियालकोट की शानदार तारीख और छुपे हुए खजानों को दरियाफ्त करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सियालकोट दुनिया भर में अपने बेहतरीन खेलों के सामान और तारीखी विरसे के लिए मशहूर है। ये शहर सदियों से तहजीब, हुनर और इल्म का गहवारा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सियालकोट पाकिस्तान का वो कदीम शहर है जो ना सिर्फ अपनी शानदार तारीख बल्कि दस्तकारी और सनत में अपनी महारत के बायस दुनिया भर में पहचाना जाता है। आज हम जानेंगे कि सियालकोट को क्या क्या मुनफरिद बनाता है। लेकिन सियालकोट की तारीख हमेशा आसान नहीं रही। ये शहर कई बार माशी उतार चढ़ाव, सियासी तब्दीलियों और सकाफती दबाव से गुजरा है। ऐसे हालात ने इसकी तरक्की और लोगों के तर्ज ज़िंदगी पर गहरा असर डाला है। दोस्तों, सियालकोट पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जो अपनी कदीम तारीख और बेमिसाल हुनरमंदी के बायस दुनिया भर में मशहूर है। सदियों से ये शहर आला मयार के खेलों के सामान, मौसीकी के आलात और उम्दा कटलरी बनाने का मरकज़ रहा है। यहाँ के माहिर कारीगर अपने फ़न को कमाल तक पहुँचा चुके हैं, जिसकी वजह से सियालकोट दुनिया भर में बेहतरीन सनतकारी की अलामत बन चुका है। मगर सियालकोट का सफ़र हमेशा आसान नहीं रहा। वक्त के साथ साथ माशी हालात में आने वाली तब्दीलियों ने शहर की तरक्की को कई बार मुतासर किया। पुरानी सनतें जैसे टेक्सटाइल और दीगर मैन्युफैक्चरिंग के शोबे ज़वाल का शिकार हुए, जिसके नतीजे में एक दौर ऐसा आया जब शहर को माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ समाजी व सकाफती तब्दीलियों ने मुकामी मजदूर तबके को भी मुतासर किया। दोस्तों, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई माशियत के साथ हम आहंग होना सियालकोट के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। बेशुमार हुनरमंद अफराद को रोज़गार के मौके की तलाश में बैरून मुल्क जाना पड़ा, जिससे ब्रेन ड्रेन यानी जहानत और हुनर का इनखला हुआ और तरक्की की रफ्तार सुस्त हो गई। लेकिन सियालकोट के लोगों की हिम्मत और हौसला हमेशा नुमाया रहा और यही जज्बा इस शहर की असल पहचान है। आज भी इन मुश्किलात के असरात देखे जा सकते हैं, मगर सियालकोट अपनी सनतों को दोबारा ज़िंदा करने और नए हालात के मुताबिक खुद को ढालने के लिए मुसलसल जदोजहद कर रहा है। ये अज़्म और हौसला ही सियालकोट की आवाम की असल ताकत है। दोस्तों, तारीख में सियालकोट की अहमियत तजारत के लिहाज से भी बहुत नुमाया रही है। अपनी बेहतरीन लोकेशन की वजह से ये शहर सदियों से मशरक़ और मगरब को आपस में मिलाने वाला तजारती मरकज़ रहा है। यहाँ के माहिर कारीगर न सिर्फ पायदार बल्कि खूबसूरत मसनूआत तैयार करते आए, जिसने सियालकोट को आलमी मार्केट में एक मुनफरद मुकाम दिया। सियालकोट की सनतों का इर्तिका भी एक दिलचस्प पहलू है। रवायती दस्तकारी से लेकर जदीद सनतों तक ये शहर हमेशा नए तकाज़ों के मुताबिक खुद को ढालता आया है। इसी सलाहियत ने सियालकोट को वक्त के बदलते हालात में भी ज़िंदा और काबिल ज़िक्र रखा है। दोस्तों, अहम तारीख़ी अदवार जैसे मुगलिया और बरतानवी सल्तनत का असर आज भी शहर की इमारतों, खानों और रवायात में झलकता है। यही मुख्तलिफ तहज़ीबें असरात सियालकोट को एक रंगारंग और मुनफरिद सकाफत बख्शते हैं। दोस्तों, सियालकोट की तारीख में एक अहम मोड़ खेलों के सामान की सनत का क़याम था। इस सनत ने न सिर्फ नई माशी राहें खोली बल्कि सियालकोट को आलमी नक्शे पर एक पहचान दी। आज भी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी सियालकोट के बनाए हुए सामान इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ के कारीगर की मेहनत और लगन का नतीजा है। दोस्तों, खेलों की सनत ने मुकामी माशियत पर भी बहुत मुस्बत असर डाला, रोज़गार के मौक़ा पैदा किए और तरक्की का एक नया सिलसिला शुरू किया। इसी वजह से सियालकोट ने अपनी माशियत को मतनू बनाने में कामयाबी हासिल की। दोस्तों, गुज़श्ता कई बरसों में सियालकोट ने मज़ीद तरक्की की है। सियाहत को फ़रोग़ देने
और अपने सकाफती विरासत को महफूज करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। ये काविशें आने वाली नस्लों के लिए सियालकोट की तारीख को ज़िंदा रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद सियालकोट ने 1965 और 1971 की जंगों में भी अहम किरदार अदा किया। 1965 की जंग में चुंडा का मैदान जंग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई के तौर पर जाना जाता है। यहाँ के अवाम ने फ़ौज के साथ मिलकर दुश्मन के खिलाफ बहादुरी की नई दास्तानें रकम की। दोस्तों, अगर सियालकोट की आबादी की बात करें, 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक सियालकोट की आबादी तकरीबन 45 लाख है। इसमें से तकरीबन 30% लोग शहरी इलाकों में और 70% दही इलाकों में रहते हैं। शरह ख़वानगी भी काफ़ी अच्छी है, जो तकरीबन 65% बताई जाती है। सियालकोट के लोग मेहनती, जफाकश और कारोबारी ज़हन के मालिक समझे जाते हैं। दोस्तों, अगर सियालकोट के मशहूर मकामात की बात करें, इकबाल मंजिल, घड़ियाँ वाला चौक, जिनाह स्टेडियम, हेड मुराला वगैरह शामिल है। हेड मुराला जो दरिया चनाब के किनारे वाक़या, हेड मुराला एक खूबसूरत कुदरती मकाम है जहां लोग सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ये पाकिस्तान का पहला प्राइवेट एयरपोर्ट है जो बिज़नेस कम्युनिटी ने खुद बनाया। आखिर में कहा जा सकता है कि ये सियालकोट का सफ़र हिम्मत, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी की एक शानदार कहानी है। इसकी तारीख से लेकर मौजूदा कामयाबियों तक ये शहर हमें मुतासर भी करता है और बहुत कुछ सिखाता भी है। तो आप सियालकोट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप दीगर शहरों की तारीख़ और उनके ख़जानों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को भी लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।